बहुत अच्छे होंगे। इसमें हमारे बीच में जुड़े हुए हैं सत्यम राव, प्रिंसजीत, आर्यन गुप्ता, अमरजीत आर्यन तथा कई स्टूडेंट हैं। तथा अब इसके बीच में हम आप लोगों को एक गतिज ऊर्जा के सूत्र का निगमन करेंगे। यह गतिज ऊर्जा के सूत्र का निगमन कैसे करते हैं इसके बारे में आइए जानते हैं। कैसे? अगर यहाँ पर कोई वस्तु है, वह वस्तु को हम लोग बल लगाते हैं। जब बल लगाते हैं तो यह वस्तु अपना जगह छोड़कर दूसरे जगह चला जाता है। जब दूसरी जगह चला जाता है, जो द्रव्यमान आपका यहाँ पर रहेगा वो सेम द्रव्यमान यहाँ पर भी रहेगा, लेकिन उसका पोजीशन चेंज होगा। जब पोजीशन चेंज होगा, अगर यह वस्तु सीधे जा रही है, इस केस में क्या आता है? विस्थापन। जब विस्थापन आएगा इसके बीच जाने में कुछ समय लगता है। जब समय लगता है इसी को कहा जाता है V इक्वल D/T। इसका मतलब यह होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अब इसमें हम यह जानते हैं कि एक W बराबर F/D होता है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे का कोई वस्तु है, उस वस्तु को अगर फोर्स लगाते हैं, वह वस्तु आगे की ओर जा रहा है, उस केस में हमारा यह चीज आता है W बराबर F/D। बल तथा बल के द्वारा जो विस्थापित किया जाता है उस क्रिया को कार्य कहते हैं। अब यह चीज आ गया, इसको मानिए समीकरण नंबर 1। जब यह समीकरण नंबर 1 आता है, इसी के दौरान हमारा एक गति होता है। गति के नियम, गति के तृतीय नियम, जो गति के तृतीय समीकरण होता है, यह समीकरण क्या होता है इसके बारे में देखिए। जैसे का यह होता क्या है? V² बराबर U² प्लस 2AS। यहाँ पर जो वस्तु रुका हुआ था उस वक्त, उस समय हमारा प्रारंभिक वेग का मान क्या है? 0। जब यह वस्तु चलना प्रारंभ करता है, आगे की ओर जा रहा है, उस वक्त, उस समय क्या हो जाता है? हमारा वेग का मान बढ़ जाता है, यह अंतिम वेग आ जाता है। अब यहाँ पर यह मान रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर U का मान क्या है? 0। यहाँ पर V² बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2AS, V² बराबर 0 प्लस 2AS। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर मिलेगा हमारा V² इक्वल 2AS। यहाँ पर जो आपका V² मिला, V² बराबर 2 गुणते A गुणते S। जो यस है, यस को क्या कीजिए? रोकिए, इसके बटा के 1, इसके बटा के 1, इसका क्रॉस गुणा कीजिए। जब क्रॉस गुणा किया हमने, यहाँ पर आया V² गुणते 1 बटा के 2, आप A गुणते 1 बराबर यस। यस का मान आया V²/2 इंटू A। अब यह जो मान आया, इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखिए। समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 2 का मान रखने पर, जब हम मान रखते हैं तो हमारा मान यहाँ पर आएगा W बराबर F/D। जो आपका D है, D का मतलब ये होता है D बराबर यस, या तो विस्थापन। यह D का मतलब D से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे कहते हैं क्या? विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। अब यहाँ पर W बराबर F/D आया, तो W बराबर F गुणते, अब यहाँ पर देखिए एक और बात, यहाँ पर F का एक सूत्र होता है M इंटू A। यहाँ पर लिखिए आप M गुणते A गुणते D का मान यहाँ पर आया है V²/2 गुणते A इस कट जाता है। यहाँ पर W बराबर MV²/2। जब यह मान आएगा, इसको फिर आगे की तरफ बढ़ाइए। यहाँ पर W बराबर आया हमारा 1/2 गुणते MV²। देखिए यह आया कि नहीं आया। जहाँ पर m का मतलब क्या होता है? मास, एंड v का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। जो वेलोसिटी का परिभाषा बताए हैं कि वेग में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। इसके बारे में अच्छी तरह से फिर एक बार समझिए कि जैसे अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु पर अगर बल लगाते हैं, यह वस्तु आगे की ओर जाता है, इस केस को कहते हैं क्या? कार्य। W बराबर F/D। क्या होता है? F/D। अब यह जब आ गया F/D, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब समीकरण नंबर 1, यहाँ पर गति के तृतीय समीकरण, गति के तृतीय समीकरण यह कहता है कि अगर V² है, V²/U² प्लस 2 इंटू A इंटू S, जहाँ पर V², U², V² मतलब यह होता है अंतिम वेग, U का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। यहाँ पर कोई वस्तु अगर रुका हुआ है, इसको कहा जाता है प्रारंभिक वेग, लेकिन जब वस्तु आगे की ओर चला जाता है, इसको कहा जाता है अंतिम वेग। यह प्रारंभिक वेग, यह अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग अगर रुका हुआ है उस समय 0, अगर यह वेग आगे की ओर चला जाता है उस वक्त, उस समय गति का मान बढ़ जाता है।
जब यह आएगा तो यहाँ पर हमने यही किया बी स्क्वायर इक्वल ई स्क्वायर प्लस 2 यू का मान यहाँ पर 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। अब 0 का स्क्वायर करेंगे फिर 0 आएगा तो बी स्क्वायर इक्वल 0 प्लस 2 अब फिर देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए इंटू एस। जब ये मान आएगा इसको क्या कीजिएगा एक एक करके अलग अलग कीजिए। यहाँ पर एस यहाँ पर बी स्क्वायर। अब इसमें से क्रॉस गुणा कीजिए, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें। बी स्क्वायर गुणते 1/2 ए गुणे ए बराबर एस। एस बराबर बी स्क्वायर अपॉन 2a। यह समीकरण नंबर 2। यह समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 में रखिए। W बराबर है बिंदु डी, लेकिन इसके पहले कुछ जानिए। यह जो डी होता है ना, डी और एस, एस का मतलब क्या होता है, जो एस होता है या डी होता है दोनों को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। जब विस्थापन में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा W बराबर एफ इंटू डी। डी के बारे में यह मान रखा गया बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए। तो एम गुणते ए गुणते बी स्क्वायर अपॉन 2a, जहाँ पर एफ का मान होता है एम इंटू ए। देखिए प्यारे मित्र, जो एफ होता है एफ का मतलब फोर्स। फोर्स क्या होता है? बल एक